अरे भाई तेरे से कोई वोटों का बंटवारा थोड़ी हो रहा है जो तू सरपंच साथ है तेरे। तेरा अपना काम है, हमारा अपना काम है। तू सीधा होके या तो माफी मांग ले या तू सीधा होके विरोध में खड़ा हो जा, फिर हम तुझे ये बताएं भाई सरपंच क्या चीज है और चौधर को ललकारने का अंजाम क्या होता है। या तो आराम से वो अपने बात को निपटा ले, नहीं तो आने वाले समय में उसको बहुत नुकसान होगा। हर जगह उसका विरोध होगा, कहीं उसको घुसने नहीं देंगे और उसके पुतले भी जलाएं। यानी कि उसको अभी स्वाद नहीं आया, भाई पर्याप्त नहीं मान रहा अभी ये हमें। अरे बयान तो एक आदमी देगा, दो देगा। जब तू दिए हुए समय, ये 7 दिन का समय दे रखा है तेरे को, दिए हुए समय तक नहीं मानेगा ना, फिर तुझे बताएंगे भाई कितने हैं, ये 2 हैं, 4 हैं या 6 के 6,000 है। लेकिन आप किसी को बिना मतलब राह चलते को ललकारे क्यों? किस लिए ललकार रहा है तू? किस लिए तू सरपंचों को टारगेट करा है? तेरी राजेंद्र जी से स्टेज पे चढ़ने के लिए कोई दिक्कत होगी और उन्होंने चलो ये कह भी दिया भाई सरपंच है तो उसको उतार ले, हमने क्या मतलब है। लेकिन तू सरपंचों का नाम लेकर क्यों वो कर रहा है? मासूम शर्मा से सरपंचों का कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसने टीआरपी लेने के लिए या किसी भी कारण से उसने सारे सरपंचों को, पूरे हरियाणा की चौधर को ललकारा है, जो बिल्कुल असहनीय है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अब उसने आधी अधूरी माफी मांगी है कि भाई चलो मेरे से गलती हो गई है भाई, अगर कि सरपंचों को ये बात चुभ गया तो। और उसमें फिर साथ साथ उसने ये बयान दे दिया कि ये 2-2 4-4 सरपंच इकट्ठे होकर अगर हमारा यूं कहें भाई हम इसको कहीं घुसने नहीं देंगे। भाई मेरे साथ भी सरपंच है, 6-7 हजार हरियाणा में सरपंच है और कुछ सरपंच मेरे साथ भी हैं। अरे भाई तेरे से कोई वोटों का बंटवारा थोड़ी हो रहा है जो तू सरपंच साथ है तेरे। और तुझे अगर इसी बात का मलाल है तो हम तुझे ये भी दिखा देंगे भी सरपंचों में ताकत कितनी है। लेकिन हमारा तेरे से कोई तालमेल नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तेरा अपना काम है, हमारा अपना काम है। तू सीधा हो गया या तो माफी मांग ले या तू सीधा होके विरोध में खड़ा हो जा, फिर हम तुझे ये बताएं भाई सरपंच क्या चीज है और चौधर को ललकारने का अंजाम क्या होता है। क्या लगता है माफी जिस तरह से मांगी है, लेकिन एक बयान हो रहा है कि भाई कुछ सरपंच उनके साथ भी है। लगता है भाई सरपंच भी कुछ उस तरफ हो जाए कुछ इस तरफ, ये भी एक लगता है कि भाई आप लोगों को नहीं नहीं, सरपंच कोई उसकी तरफ नहीं हो सकता। कौन अपने आप को कौन गाली दुआ लेगा, उस पर कौन ललकार लेगा? अरे सरपंचों ने उसकी तरफ हो गया क्या लेना और उसके विरोध में हो गया क्या लेना? भाई बयान है उसका उनका काम कि भाई अपना है, सरपंच वो उसकी गलत तरफ है। बयान दे रहा है, कोई उसके साथ नहीं है। चलो किसी की रिश्तेदारी हो सकती है, भाईचारा हो सकता है, हम कोई उसके विरोध में थोड़ी हैं, हम कोई उसके दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन अगर वो ऐसी बात कर रहा है, सारे सरपंचों को, सारी चौधर को हरियाणा की ललकार रहा है और मतलब बदतमीजी से बात कर रहा है, तो उसकी तरफ कोई नहीं है भाई। इस बात के लिए सब उसके विरोध में है। या तो आराम से वो अपने बात को निपटा ले, नहीं तो आने वाले समय में उसको बहुत नुकसान होगा। हर जगह उसका विरोध होगा, कहीं उसको घुसने नहीं देंगे और उसके पुतले भी जलाएंगे। माफी मांगी है, क्या अभी भी आपका गुस्सा इतना ही है उनकी माफी मांगने के बाद भी? नहीं, हम थोड़े से संतुष्ट हो गए थे उसकी माफी मांगने से, लेकिन साथ साथ उसने फिर यह बात कह दी कि ये जो सरपंच विरोध कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। यानी कि उसको अभी स्वाद नहीं आया, भाई पर्याप्त नहीं मान रहा अभी ये हमें। अरे बयान तो एक आदमी देगा, दो देगा। जब तू दिए हुए समय, ये 7 दिन का समय दे रखा है तेरे को, दिए हुए समय तक नहीं मानेगा ना, फिर तुझे बताएंगे भाई कितने हैं, ये 2 हैं, 4 हैं या 6 के 6,000 है। इस तरह से आप यदि मासूम शर्मा, हालांकि माफी उन्होंने मांग ली है, यदि जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो आप तरीका बता रहे हैं उस तरीके से नहीं मासूम शर्मा माफी मांगता, तो किस तरह से विरोध किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? कहीं भी प्रोग्राम नहीं करने देंगे अपने अपने क्षेत्र में। और अगर ज्यादा ही बाउंसर ले आया तो सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे करके उसका विरोध करेंगे और अनुरोध भी करेंगे अपने सभी साथियों से, गांव वालों से या शहरी लोगों से, भाई इसके तब तक प्रोग्राम ना कराए जाएं और नहीं तो हम इसमें घुस के विरोध करेंगे। हमें कोई उसके ना उसका हमने डर है, ना हमने उससे कोई लाभ होता, ना हमने उससे कोई हानि होती। उसने हरियाणा की चौधर को ललकारा है, उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि हरियाणा में जो पंचायती राज है या पंचायती सिस्टम है, इसको गांव राम के द्वारा दिया गया होता है और पंचायत को बड़ा माना जाता है हरियाणा में। जो फैसले हमारे कोर्ट में नहीं होते वो पंचायत द्वारा हो जाते हैं। और चाहे हमारा कितना ही पुराना सरपंच हो, उसको बार बार पंचायत में बुलाया भी जाता है और उससे निर्णय की उम्मीद भी की जाती है। सरपंच एक गांव का प्रतिनिधि होता है। कोई भी यदि फैसला हो तो सरपंच का जो फैसला होता है, पंचायत होती है उसमें वो मान्य होता है। लेकिन इस बयान से क्या लगता है, कोई शर्मिंदगी भाई सरपंचों को महसूस करनी? एक बयान जिस तरह से आया कि भाई 70 अंडा है सरपंच, इस तरह से क्या लगता है कभी सरपंचों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी? और क्या, उसने अपमानित किया सभी सरपंचों को ये बात कह के भाई 70 सरपंच आंडा।
अरे यार तू अपने गाने गा, तो अपनी फेम ले, किसी ने क्या लेना है तेरे से। अच्छे लगेंगे सुन लेंगे, नहीं लगेंगे किसी और के सुन लेंगे। बहुत गायक हैं, हम किसी का ना विरोध में है ना हम किसी के पक्ष में। अपना गाना गाओ, दुनिया को अच्छा लगेगा वो सुनेगा। लेकिन आप किसी को बिना मतलब राह चलते को ललकारे क्यों? किस लिए ललकार रहा है तू? किस लिए तू सरपंचों को टारगेट करा है? तेरी राजेंद्र जी से स्टेज पे चढ़ने के लिए कोई दिक्कत होगी और उन्होंने चलो ये कह भी दिया भाई सरपंच है तो उसको उतार ले, हमने क्या मतलब है। लेकिन तू सरपंचों का नाम लेके क्यों वो कर रहा है, टारगेट है। और फिर चलो एक पर्सनली अटैक करता भाई सरपंच को नीचे उतर। अब फिर साथ में ये भी कह रहा भाई 70 सरपंच आंडा है। ये तो क्या मतलब हुआ इस बात का यार? तू तो किसी को कुछ समझता ही नहीं फिर। मंत्रियों का भी जिक्र किया है सर, विधायकों का भी जिक्र किया है, हाँ मंत्री और एमएलए को भी अगला कुछ समझता लेकिन नहीं। आप तो लोग ही विरोध कर रहे हैं। किसी मंत्री का या विधायक को कोई बयान अभी तक नहीं आया इस पर। तो वो तो जब मंत्री का बेटा खुद ही स्टेज पे है, हमारे हरियाणा के पंचायत मंत्री का बेटा स्टेज पे है, अब उसको कह रहा है मेरा तो दोस्त है ये, मेरा तो सिर्फ जनानी अलग अलग है हमारी, बाकी सारी चीज साझी है। अब वो तो मंत्री जाने, मंत्री के बेटे जाने, एमएलए जाने। लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें ये बात चुभी, हम इस बात का विरोध करते हैं।